नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार। अभी हम आए हुए हैं अश्वथ राय स्टेडियम में हाजीपुर। यहाँ पे ये लोग डीएम को अपना आपातकालीन निश्चित काल का विज्ञापन देने के लिए डीएम ऑफिस पहुँचे हैं। और इन लोग बेल्टन भवन से लेकर सचिवालय और ब्लॉक पंचायत स्तरीय पर सेवा देते हैं और 20-25 वर्षों से ये लोग जॉब कर रहे हैं बेल्टन भवन में। अब बताइए कि हमारे जो मुख्यमंत्री है 15-20 साल से खुद मुख्यमंत्री होते हुए अगर वो रिटायर होते पद छोड़ते हैं उसके बाद भी उन लोगों को हर चीज़ फैसिलिटी मिलता है, लेकिन इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है और इन लोगों को जॉब से हटाने की बात हो रही है। आइए इस पे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम हुसैन हुआ जी। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि 25 वर्षों से हम डाटा एंट्री ऑपरेटर सरकार की सेवा दे रहे हैं, पंचायत स्तर से लेकर सचिवालय तक। फिर भी सरकार हम लोगों के तरफ सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि बहुत महत्वपूर्ण कार्य हम करते हैं। सरकार से कहना चाह रहे हैं कि सरकार कहती है कि हम विकास पुरुष है, हम जो हमसे बन पड़ा है, हमने हर क्षेत्र में काम किया है, तो हम लोग अभी तक छूट हुए क्यों हैं? कार्यालय में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए भी यहाँ तक कि आपको कह दें कि मुख्यमंत्री आवास से लेकर और पंचायत तक हम काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार, तो वो विकास पुरुष कैसे हुए? वो कह रहे कि हम ये किए वो किए और हमें कुछ नहीं मिला। तो सरकार से हम यही कहना चाह रहा है कि 15 तक अगर हमारी मांग को पूरी करती है तो हम उनको विकास पुरुष मानेंगे, अन्यथा हम 17 तारीख से अनिश्चितकालीन गर्दनी बाग पटना में हम करने जा रहे हैं और अनिश्चितकालीन भी हड़ताल करेंगे और आपको कह दें कि विधानसभा घेराव भी करेंगे। वो नतीजा चाहे जो भी हो, इसके सरकार जवाबदेही ले कि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार होती है, जो सेवा वापसी का नाम लिया जाता है, जरा सा भी चूक होने पर हमारे साथ कोई मर्सी नहीं किया जाता है और अफसरशाही क्लर्क के द्वारा हो या पदाधिकारी के द्वारा हो, बराबर किन्हीं न किन्हीं के द्वारा हम लोगों को टॉर्चर किया जाता है और सेवा वापसी जैसा धमकी दिया जाता है। क्योंकि हम जो बेल्ट्रॉन में के द्वारा जो बहाल हुए हैं, कार्यरत हुए हैं, वो बेल्ट्रॉन कोई साधारण संस्थान नहीं है, वो सेमी गवर्नमेंट संस्थान है और उसी आशय पर हम सरकार से लड़ने की उम्मीद रखते हैं और उनसे मांग रखते हैं। क्योंकि जब आप टीसीएस जैसे संस्थान को हायर किए, हमारी एग्ज़ाम लिए, टाइपिंग टेस्ट लिए, स्किल टेस्ट लिए, मेरे लिस्ट में लाए हमको, सारी बहाली जो हमारी सरकारी पैनल के द्वारा होती है, तो हमें सुविधाएं सरकारी पैनल के द्वारा क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं मिल रही? इससे पहले कभी आपने आवाज उठाया है इसके लिए? बहुत बार हमने आवाज उठाई है, लेकिन वो सांकेतिक हड़ताल था। अब हम उब चुके हैं। ऐसी नौकरी करने से अच्छा है, बार बार मरने से अच्छा है कि एक ही बार हम मर जाए। और यह निश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग पूरे संकल्पित है और लास्ट जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डटे हुए रहेंगे, अड़े हुए रहेंगे और सरकार को उखाड़ने का काम भी करेंगे। क्या आप लोग भी बेल्टन भवन में? क्या आपका क्या पोस्ट है वहाँ पे? होमगार्ड ऑफिस है और क्या दिक्कत क्या आ रहा है? दिक्कत यह है कि मानदेय में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। और क्या मानदेय में पैसा भी रोका जा रहा है? टाइम पे नहीं मिलता है क्या? टाइम पे कभी पैसा नहीं मिलता है, जबकि गजट के बिहार सरकार के गजट के हिसाब से एक चिट्ठी आई है जिसमें आज से नहीं 5 साल पहले भी आई थी कि आउटसोर्सिंग कर्मी को, संविदा कर्मी को वेतन भुगते महीना के बिफोर होनी चाहिए, यानी महीना के लास्ट दिन तक हो जाना चाहिए। 26 से 25 तक एब्सेंटीन का बन के और 1 या 2 तारीख तक पेमेंट आ जाती है, जबकि हमारी प्रक्रिया महीना के 5वें तारीख 6ठे तारीख से यानी 1 सप्ताह बाद से प्रोसेस किया जाता है, जिसमें पदाधिकारी 5 दिन का प्रोसेस लेती है पेमेंट करने में, ट्रेजरी भेजने में, ट्रेजरी 2 दिन लेती है प्रोसेस करने में, फिर बेल्ट्रॉन 10-12 दिन लेके पूरे महीने हमारा वो खा जाती है।
जैसे एक महीना मेरा गया, दूसरे महीना आने के बाद हमको पेमेंट आती है पिछले महीने का, जब तक दूसरा महीना मेरा चढ़ जाता है। ये मतलब एक महीना 2 महीना हमारे विभाग पे चढ़ा हुआ रहता है, तो हमेशा विभाग 1 महीना का पैसा रख के उसके बाद आप लोगों को पेमेंट देती है। तो आप एक महिला होकर नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम महिला को सम्मान देते हैं, महिला को आगे बढ़ाते हैं, उसके बावजूद अगर आप लोगों को 1 महीना का पेमेंट रख के दिया जाता है तो फिर आप लोग घर कैसे चलाते हैं? घर किसी तरह चलाते हैं, किसी तरह से कर्ज लेके चलाते कर्ज हैं। लेके ही चलाते हैं। और वहाँ पे कोई दिक्कत होती है? हाँ, ऑफिस में तो बहुत सारी दिक्कत है। क्या क्या है? सबसे पहली दिक्कत ये है कि 10 बजे आना है, 10 बजे के पहले आ जाना है। उसके बाद काम जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आपको रहना है। 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक भी हम लोग ऑफिस में, एक हम और एक पदाधिकारी, 2 आदमी बैठ के काम करते हैं। और उसके बाद अभी तो हम देखें उसमें 20-25 हजार कर्मी है। हाँ, 25,000 है। तो क्या वो लोग नहीं आते? सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में है। हर डिपार्टमेंट में हर रंग काम है, जैसा जो डिपार्टमेंट है अपना सब काम सबका करते हैं। बटा हुआ है। और बताइए भैया, देखिए, पूरे बिहार में जितने भी ऑपरेटर हो या प्रोग्रामर हो या आशुलिपिक, बहुत सारे विभागों में कार्य और बहुत विभाग में शोषण हो रहा है। ऑपरेटर हो या फिर आशुलिपिक हो, बहुत सारे विभिन्न विभागों में, और टाइम टेबल का कोई सीमा निर्धारित नहीं है। 10 बजे आते हैं तो कितने बजे आप घर जाओगे कोई ठीक नहीं, प्रतिदिन का काम होता है। कभी कभी संडे को भी कार्य लिया जाता है। बात आती है यहाँ पर कि ये हम लोग के साथ शोषण क्यों, क्योंकि हर एक सरकारी विभागों में बहुत सारे बेल्टों के कर्मी वहाँ पर उपस्थित होते हैं और बहुत सारे शोषण जो होती है। तो हमको ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का एक बैठक यहाँ पर बुलाया गया है कि अगर सरकार 15 जुलाई तक अगर नहीं नीतीश कुमार अगर इस पे निर्णय लिया जाता है, अगर कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, 11 सूत्रों को मांग अगर पूरा नहीं की जाती है, तो 17 जुलाई 2025 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं, और वही गर्दनी बाग पटना में। ठीक है, तो हम पूरे बिहार के जितने भी पेट्रोल के कर्मी सभी को सूचित करना चाहते हैं कि ईंट का ईंट पत्थर के जवाब देने वाले हैं, और ये पूरे बिहार के आने वाली पीढ़ी को, हमारे समाज को ऐसे शोषण से दूर करने के लिए ये मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल 17 जुलाई को करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नीतीश कुमार जी अगर आप लोगों को परमानेंट नहीं कर रहे हैं तो हम लोग तो मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। देखिए, अगर इस विषय पर अगर चर्चा किया जाए तो बहुत सारे मुख्य विषय पर हम चर्चा करेंगे। अगर जिसकी सरकार अगर बिहार में अगर देखने को मिल रही है और हमारी मांगों को पूरी अगर नहीं कर पाती है, तो उस रास्ता में हम लोग अन्य यानी कि विपक्ष को ही चुनेंगे, जो भी हमारी मांगों को पूरा करेंगे। तो 20,000 अगर वोटर उनके पास अगर दिख रहे हैं आपको, तो उस घर में कम से कम एक वोटर के पास कम से कम आपको 5 वोटर मिलेंगे। तो 20,000 आबादी को अगर लाभ कोई भी अगर सरकार हम लोग को देती है, तो समझिए कि उन वोटर को कम से कम 5 लाख या 6 लाख वोटर उनका बन जाता है सरकार। ठीक है, क्योंकि आप उसको घर में नौकरी दे रहे हैं, और एक घर में जब नौकरी दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो नौकरी देगा उसी को हम लोग वोट बनाएंगे। तो ये सब देखने को मिलेगा। तो सरकार जो हमारी मांग को जो पूरी करेंगे उसी को हम लोग वोट देने का सुनिश्चित करेंगे। अभी हमने जो बेल्टन भवन के कर्मचारी था सभी से बात किए। यहाँ पे बात करने के बाद पता चला कि न इन लोगों को मंथली सही से मिल रहा है और न ही इन लोगों को काम सही से करने दिया जा रहा है। हमेशा कभी संडे को भी लिया जा रहा है, और जो ड्यूटी है 8 घंटा से ऊपर भी इन लोगों से काम करवाया है। लेकिन ये सब इतना होने के बावजूद भी इन लोगों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, घर भी सही से नहीं चल पा रहा है। तो ऐसा जॉब क्यों करेंगे? 25,000 30,000 सैलरी है, लेकिन टाइम पे नहीं मिल रहा है। जिसकी सरकार अगर नहीं सुन रही है तो हम लोगों के पास 20 से 25,000 कर्मी है, और सभी कर्मी कहीं ना कहीं उनको वोट देने का काम नहीं करेंगे और विपक्ष को चुनेंगे। और विपक्ष के अगर चुनते हैं तो विपक्ष अगर आएगी तो हो सकता है कि विपक्ष हम लोगों को परमानेंट का दर्जा दे। नीतीश कुमार जी को ये चीज़ सोचना पड़ेगा। बोलते हैं कि हम महिलाओं को देखते हैं, सम्मान देते हैं, तो महिला को अगर सम्मान देते हैं तो इन सभी के घर में महिला है, तो महिला को सम्मान देने के लिए आपको बहुत चीज़ सोचना पड़ेगा। और जितना से जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।